अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं अभी आया अपनी सब्ज़ियाँ देखने। छोटा सा मेरा गार्डन बना हुआ है, उसमें जब सब्ज़ियाँ देखने आया तो मैंने देखा कि बारिश की वजह से, बारिश का पानी रुकने की वजह से मेरी तकरीबन सारी सब्ज़ियां जो हैं ख़राब हो गई हैं। तो अभी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो मेरे से एक गलती ये हुई कि मैंने उस टाइम पानी का ये अंदाज़ा नहीं किया कि इनके पानी के निकासी का कोई भी सिस्टम नहीं था, पानी निकलने का कोई भी इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि जगह थोड़ी सी इस तरह की है कि पानी यहाँ पर रुक रहा है, पानी निकल नहीं रहा। पाक की नेमत है, क्यों बारिशों के बग़ैर तो हमारी ज़िंदगियाँ ही पॉसिबल नहीं है, हमारी फसलें मुमकिन नहीं हैं। लेकिन जब बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं तो तब मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ़ अपने छोटे से गार्डन की बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर ये सब्जियां और फसलें वगैरह लगाई हुई हैं, तो अब चूंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इन बारिशों की वजह से उन लोगों का बहुत हद तक नुकसान हो रहा है। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपना खसूसी करम करें हम सब पर, ताकि जिन लोगों की फसलें ख़राब हो रही हैं तो उनकी फसलों का हर्ज ना हो, उनकी फसलें बर्बाद होने से बच जाएं और अल्लाह पाक अपना खसूसी करम हम पे फरमाए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी फसल जो है। मेरे कुछ हरी मिर्चें और टमाटर लगे हुए थे, तो वो दोनों तकरीबन ज़्यादातर अब बारिश की वजह से वो तबाह हो चुके हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये मेरे इस छोटे से गार्डन का क्या हाल हुआ है। ये देखें, एक पौधा ये है, ये तो बिल्कुल मुकम्मल ही तबाह हो गया है। ये देखें, उसके बाद ये है, और इसके साथ भी ये अभी ये लगी हुई थी, लेकिन ये बिल्कुल गल सड़ चुकी है। उसके अलावा ये हैं, इसके साथ भी लगी हुई फसलें। ये नीचे छोटे 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 पौधे हैं, इनके साथ भी छोटी नन्ही मुन्नी सी मिर्ची लगी हुई है, लेकिन ये अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। उसके अलावा ये अभी माशाल्लाह से ये नज़र आ रहे हैं जी आपको, शिमला मिर्च के 2-3 पौधे मेरे थे, तो जो माशाल्लाह से ठीक हैं अभी। उन पर बारिश के असरात इतने ज़्यादा नहीं हुए। उसके अलावा ये एक है, ऊपर से बिल्कुल ये ठीक नज़र आ रही है, लेकिन ये मेरे ख़्याल में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है स्टार्ट में से, ये भी। उसके अलावा ये भी अभी ऊपर से तो इसका पौधा ठीक नज़र आ रहा है, साथ दो तीन लगे हुए भी हैं, लेकिन ये भी मेरे ख़्याल में अब ख़त्म हो गई है। इस तरफ देखें तो ये भी तकरीबन 10-12 पौधे थे, इनमें ये देखें, ये तो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं रही। ये सिर्फ़ बारिश की वजह से, और बारिश का पानी क्योंकि यहाँ पर रुकता भी है, सही तरह से निकासी इसकी नहीं हो सकती, तो उस वजह से भी ये पानी रुकने की वजह से भी ये देखें, ये बिल्कुल अब किसी काम का नहीं है। तो ये देखें, ये टमाटर का पौधा है, इसको भी यहाँ से ये भी जलना सड़ना शुरू हो गया है। तो ये एक इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन ये भी बारिश की वजह से यहाँ से जल चुका है। उसके अलावा ये टमाटर का ये पौधा है, ये भी तकरीबन अब ख़राब हो गया है। तो इसके अलावा ये मेरे कुछ बैंगन के पौधे थे छोटे छोटे, तो ये अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। तो देखते हैं ये कब तक सरवाइव कर सकते हैं। अभी तो ये माशाल्लाह से ठीक नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये माशाल्लाह से टमाटर ठीक है, और इसके साथ ये अभी 2 टमाटर भी लगे हुए हैं। एक ये छोटा चुनु मुनु सा टमाटर है। उसके अलावा ये भी अभी ठीक नज़र आ रहा है।
تو اب یہ سچویشن بنی ہوئی ہے میرے اس چھوٹے سے کچن گارڈن کی. تو اب دعا ہے اللہ پاک سے کہ مزید بارشیں نہ ہوں. یہ دیکھیں یہ ٹماٹر کا پودا ہے, اس کے ساتھ ماشاءاللہ سے لگے ہوئے ہیں ٹماٹر, لیکن اس کا بھی یہ یہاں سے دیکھیں تو سٹارٹ میں اس کا جو ہے خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ دیکھیں یہ ہے, تو اس کو بھی مکمل طور پہ یہاں سے جلنا سڑنا شروع ہو چکا ہے. تو اس کو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, اس کو اتار لیا میں نے, تو یہ پودا بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. یہ بھی مکمل طور پہ تقریباً تباہ ہو گیا ہے. یہ بھی مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے. یہ والا پودا بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ پودا ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ پودا بھی ٹھیک ہے. تو باقی ایک یہ پودا ٹھیک ہے. یہ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی تو اس میں یہ جنگلی بوٹی سی لگی ہوئی ہے, اور اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے لگائی ہوئی تھی. یہ ابھی بھی اس کے پودے تو ہیں لیکن ابھی ختم ہو چکے ہیں. تو یہاں پر میں نے پالک اور ہری دھنیا لگائی ہوئی تھی. تو رمضان میں ماشاءاللہ سے ہم لوگ ڈیلی یہاں سے دھنیا اور پالک وغیرہ لے جاتے رہے ہیں اپنے پکوڑے وغیرہ سالن وغیرہ بنانے کے لیے. تو اب بالکل ختم ہو چکی ہے, اور اب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اس تمام ایریا میں اب یہ سبزی بھی چونکہ اب گل سڑ چکی ہے, تو اب میری پلاننگ یہ ہے کہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اب یہاں پر میں نے لہسن کے بجائی یہاں پر اس کی بوائی کرنی ہے. تو اس ایریا کو پہلے تو صاف ستھرا کرنا پڑے گا. اس کو اب تھوڑا ٹائم دوں گا میں انشاءاللہ اپنے گارڈن کو. اور اب سب سے پہلے میں یہاں سے نکاسی کا بندوبست کروں گا, تاکہ بارش اگر ہو بھی تو پانی زیادہ اسٹے نہ کرے, رکے نہ پانی, تاکہ نکل جائے. تو اس کے بعد میں انشاءاللہ میں یہاں پر لہسن کے اس سارے ایریا میں انشاءاللہ لہسن یہ بیج لگائیں گے. تو دوستو جہاں اس طرف میرے اس گارڈن کو بارشوں نے نقصان پہنچایا, وہیں اس مکئی کی فصل کو ماشاءاللہ سے بارش کی وجہ سے بہت بہتر ہوئی ہے. تو پہلے میں نے آپ کو اپنے پہلے ولاگ میں یہ فصل دکھائی تھی تو چھوٹے چھوٹے اس کے پودے تھے, لیکن اب ماشاءاللہ سے اس کے پودے بڑے ہو چکے ہیں. آج کا ولاگ یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں. تو میں بھی اب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنا کرم کرے اور اب بارشیں تھم جائیں, تاکہ ہماری فصلیں جو ہیں برباد ہونے سے بچ جائیں. تو اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا, میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.